नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या भारद्वाज और आज मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ एक छोटी सी प्रेम कहानी महज 7 महीने की, जिनके मेन किरदार हैं जैकलीन फर्नांडिस और अलेजिड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर। प्रेम कहानी शुरू होती है महज महंगे गिफ्ट्स, डायमंड ज्वेलरी, लाखों के हर्मीज लुई विटॉन बैग। रुकिए, अभी इस गिफ्ट्स की गैलरी में इंपोर्टेड बिल्लियां और घोड़े भी हैं। ये प्रेम की पींगे भरी जा रही थी तिहाड़ की कोठरी से। जेल में बंद प्रेमी इतना ताकतवर था कि जिस जेल में कैदी तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकने का दावा किया जाता है, वहां इस प्रेमी ने वीडियो कॉल्स तक कर डाले। लेकिन इस पूरी प्रेम कहानी की नायिका हैं जैकलीन फर्नांडिस और उनके अलेजिड लवर सुकेश चंद्रशेखर। खबर तो यह है कि दोनों की महज 2 मुलाकातें हुई थी, लेकिन वीडियो कॉल्स की गिनती नहीं है। ईडी के सोर्सेस ने द प्रिंट को बताया कि इन दोनों की यह प्रेम कहानी जनवरी 2021 में तब शुरू हुई जब चंद्रशेखर ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल के अंदर से फर्नांडिस को फोन और मैसेजेस करना शुरू कर दिया। हालांकि फर्नांडिस ने पहले इस सब का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने जैकलीन का हेयर ड्रेसर के माध्यम से उनसे संपर्क किया और खुद को सन टीवी, मालाबार जूल्स का मालिक और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी के रूप में पेश किया। उसके बाद ही दोनों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। ईडी के सूत्रों के अनुसार फर्नांडिस से पूछताछ के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को बताया गया कि उसे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि चंद्रशेखर उसे जेल के अंदर से फोन कर रहा था, और वह अक्सर ये सोचती थी कि कई मौके पर उससे मिलने से क्यों बचता रहता है। यहां यह बताना जरूरी है कि चंद्रशेखर 2017 से ही जेल में है और उस पर 20 अलग अलग आपराधिक मामले चल रहे हैं। एक सूत्र ने यह कहा कि फर्नांडिस ने दावा किया कि चंद्रशेखर उसे केवल 2 बार मिला, वह भी तब जब वह पैरोल पर जेल से बाहर था। इनमें से एक मुलाकात चेन्नई में हुई थी। जब भी फर्नांडिस मिलने के लिए कहती तो वह कहता कि वह कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण फंस गया है। यह वह समय भी था जब कोविड ने देश में दस्तक दी और बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाया था। फिर दूसरी लहर पैंडेमिक की भी आई। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि चंद्रशेखर उन वीडियो कॉल के जरिए फर्नांडिस के साथ लगातार संपर्क में था, जो उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर एक अपने पर्सनल ऑफिस से किए थे। सोर्सेस ने हमें यह भी बताया कि फर्नांडिस ने एक बार किसी न्यूज में चंद्रशेखर के बारे में पढ़ा और अपने कॉमन कॉन्टैक्ट्स जो कि मिडिलमैन थे उनसे उसके बारे में पूछा भी, लेकिन उसे यह बताया गया कि चंद्रशेखर को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और ये सब एक बड़े बिजनेसमैन के साथ होता रहता है। चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने द प्रिंट को यह कहा, यह सच है कि उनका अफेयर बहुत कम समय तक ही चला और जैकलीन कभी भी जेल में उनसे मिलने नहीं गई। वे दोनों सिर्फ 2 बार मिले और एक बार उसमें से चेन्नई में मिले, पर वह लगभग 7 महीने तक एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 महीने एक बहुत लंबा समय है एक दूसरे को जानने के लिए। मलिक ने यह भी कहा कि एक गूगल सर्च से ही पता चल जाता है कि सुकेश कौन है, और जैकलीन निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी कमजोर नहीं है। सुकेश कौन है ये स्पष्ट है और ये असंभव है कि जैकलीन उसके पते ठिकाने से अनजान थी। उन्होंने कहा इसके अलावा उनका रिश्ता भले ही थोड़े समय के लिए था, पर यह प्रेम और स्नेह पर आधारित था, न कि मटेरियल थिंग्स पर, जैसे कि अब तक बोला या बताया जा रहा है। फर्नांडिस के लिए तब से परेशानी बढ़ गई जब ईडी ने उनको उनके एक गवाह और कथित तौर पर चंद्रशेखर द्वारा चलाए गए 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के संबंधित बेनिफिशियरी के रूप में उनको पूछताछ की। पिछले साल दिसंबर में ईडी द्वारा उनका नाम पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। वह कई मौकों पर पूछताछ के लिए भी ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं, जिसमें से 27 जून को पूछताछ का ताजा मामला भी शामिल है। चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी का केस एक दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग द्वारा रजिस्टर्ड एक एफआईआर पर बेस्ड है, जिसमें उन पर रेलिगेयर एंटरप्राइज के फॉर्मर ओनर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और उनसे जबरन वसूली करने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति से सरकारी अधिकारी बनके उनके पति को जमानत दिलवाने का वादा करके पैसे ऐंठे थे। जैकलीन और चंद्रशेखर का एसोसिएशन की बात करें तो दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच चंद्रशेखर ने कथित तौर पर
फर्नांडिस को कई बार मैसेज किया जिसमें उन्होंने खुद को उनका फैन बताया। जब फर्नांडिस ने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रशेखर पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक कॉमन कॉन्टैक्ट जिनका नाम है पिंकी ईरानी को हेल्प के लिए अप्रोच किया। ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक सबमिशन जिसकी एक कॉपी द प्रिंट के पास है में कहा गया है कि यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा जो अभी तिहाड़ जेल में हैं, उन्होंने पिंकी को चंद्रशेखर से मिलवाया और उसे उनकी मदद करने के लिए कहा। ईडी के मुताबिक चंद्रशेखर ने ईरानी को बताया कि वह जैकलिन फर्नांडिस में रुचि रखते हैं और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी के बाद पिंकी ने जैकलिन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर शान के पास पहुंची और उसे JW मैरियट में मिलने के लिए बुलाया। ईडी सोर्सेज के अनुसार शान को बताया गया कि चंद्रशेखर एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से एसोसिएटेड हैं और फर्नांडिस को उससे बात करने के लिए मान जाना चाहिए। सोर्सेज ने यह भी कहा कि क्वेश्चनिंग के दौरान फर्नांडिस ने बताया कि शान और पिंकी ने उन्हें लगातार कन्विंस किया और ये बताया कि चंद्रशेखर उनके लिए कितना अच्छा मैच है क्योंकि वह उसे प्यार करता है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी आता है। उन्हें यह भी बताया गया कि चंद्रशेखर के सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और अगर वे ये रिश्ते के लिए आगे बढ़ती हैं और मान जाती हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सोर्सेज ने यह भी बताया कि उन्हें कथित तौर पर फर्नांडिस से यह भी कहा कि उसकी एज बढ़ रही है और बॉलीवुड में उनके गिने चुने दिन ही बाकी हैं, तो इसलिए वे सुकेश से बात करने के लिए राजी हो गई। सोर्सेज के अनुसार जब जैकलिन सुकेश से बात करना शुरू हुई, उसने उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पिंकी चंद्रशेखर के लिए एक पर्सनल शॉपर जैसी बन गई थी। वे क्रिस्टियन डियोर, लुई विटॉन, हर्मीज आदि जैसे विभिन्न शोरूम में जाती और फर्नांडिस के लिए चीजें सिलेक्ट करती और ये सब वीडियो कॉल पर तिहाड़ जेल से चंद्रशेखर मॉनिटर कर रहे थे। चंद्रशेखर ने फर्नांडिस का स्टाइल बेहतर बनाने के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और इमेज कंसल्टेंट को भी हायर किया था। ईडी द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि चंद्रशेखर ने फर्नांडिस को 52 लाख रुपीस का एक अरबी घोड़ा, 3 फारसी बिल्लियां जिनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए थी, टिफनी की डायमंड रिंग्स और उस तरह की गिफ्ट्स दिए। ईडी ने यह भी कहा कि फर्नांडिस को चंद्रशेखर से कुल 10 करोड़ रुपए तक के तोहफे मिले। इस साल अप्रैल में ईडी ने इस मामले के सिलसिले में फर्नांडिस की 7.27 करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर ली। सूत्रों के मुताबिक पिंकी ने चंद्रशेखर को न केवल फर्नांडिस बल्कि कई और मॉडलों के साथ और अभिनेताओं के साथ संपर्क में आने में मदद की। कोर्ट में दिए गए ईडी की दलील में यह जिक्र किया गया है। ईडी के सबमिशन में यह भी कहा है कि चंद्रशेखर ने पिंकी से कहा था कि उसका तिहाड़ जेल में एक कार्यालय है और कोई भी तिहाड़ जेल से गेट नंबर 3 से उनसे मिलने आ सकता है जिसको आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि पिंकी ने अक्षरा गौड़, निकिता तंबोली, सोफिया सिंह, कायरा दत्ता और चाहत खन्ना से चंद्रशेखर का परिचय करवाया था और उन्हें अलग अलग मौकों पर चंद्रशेखर से मिलने के लिए तिहाड़ जेल भी ले गई थी। सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान फर्नांडिस ने यह भी कहा कि उन्हें गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ने का और उन पर भरोसा करने का अफसोस है। ईडी इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल के अनुसार चंद्रशेखर के पास होटल ताज से खाना आता था, शराब मंगाई जाती थी, तिहाड़ जेल के अंदर उनके पास टेलीफोन की फैसिलिटी थी और उन्होंने कथित तौर पर इस चीज के लिए 2020 और 21 के बीच में 30 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि यह राशि जो है वो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स जूनियर से सीनियर लेवल तक दिए गए थे। ईडी को दिए गए अपने एक बयान में चंद्रशेखर की वाइफ लीना ने भी कहा है कि वह उन्हें जेल से अलग अलग व्हाट्सएप नंबरों पर इस्तेमाल करके फोन करता था। उसने ये भी बताया कि चंद्रशेखर अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें उसे शराब, चिकन, मांस का सेवन करता था और जो होटल ताज से आता था। सूत्रों के अनुसार इन फैसिलिटीज के लिए चंद्रशेखर ने ऊपर से नीचे तक सब हथेलियां गर्म की थी। सूत्रों ने कहा कि उसे एक फोन से लेकर एक कार्यालय तक सभी तरह की सुविधाएं दी गई। चंद्रशेखर जेल में बैठकर दलालों से संपर्क करता था, स्वयं कारों को चुनाव करता था और फिर दलाली के चैनलों में के द्वारा नकद के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करके उन्हें खरीदता था। सूत्रों ने कहा कि उसने तिहाड़ जेल में अपने एक निजी कार्यालय बना रखा था जो चंद्रा के कार्यालय के ऊपर स्थित था। इस कार्यालय में महिलाएं भी आती थीं। ईडी ने ये सारे पॉइंट्स अपने सबमिशन में कोर्ट में सबमिट किए हैं।
दिल्ली जेल के डीजीपी संदीप गोयल ने द प्रिंट को बताया कि इस मामले में जांच जारी है और दोषी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सुकेश पर तिहाड़ जेल के अंदर से एक फोन का इस्तेमाल करने का आरोप था, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के परिसर में 2 कारों, एक BMW और एक इनोवा का रखरखाव भी करता था, ताकि वह उसके मेहमानों को ले जा और ला सके। सूत्रों ने यह भी कहा कि इस ऑफिस में महिलाएं जब सुकेश से मिलने आती थी तो उन्हें महंगे उपहार भी दिए जाते थे। चंद्रशेखर द्वारा तिहाड़ में पर्सनल ऑफिस होने और विमेन गेस्ट्स के आने के एलिगेशंस के बारे में संदीप गोयल ने द प्रिंट से कहा कि उनके कोई कमेंट्स नहीं हैं। ये थी सुकेश और जैकलीन की छोटी सी प्रेम कहानी। और रिपोर्ट्स के लिए फॉलो करें theprint.in।